9वीं कक्षा के सभी बच्चों का क्वांटम पब्लिक स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक की पदखंड का पाठ 1 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है कबीरदास की साखियाँ। उससे पहले मैं आपको कबीरदास जी के जीवन परिचय से परिचित कराना चाहूँगी। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी के पास मगहर नामक स्थान पर एक जुलाहे परिवार में हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि नीमा और नीरू नाम के एक जुलाहे को कबीर कहीं पढ़े हुए मिले थे, जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। माना जाता है कि कबीर अनपढ़ थे, वो शिक्षित नहीं थे, किंतु इस अभाव की पूर्ति उनकी ईश्वर से प्राप्त प्रतिभा तथा सत्संग ने कर दी। कबीर मूल रूप में एक कवि न होकर एक संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने कविता के माध्यम से समाज में फैली हुई बुराइयों, कुरीतियों, अंधविश्वासों और धार्मिक कट्टरता पर गहरी चोट की है। कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं की शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। इसी कारण इसे कुछ लोग खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। इनकी कविता के विषय गुरु की महिमा, ईश्वर भक्ति, प्रेम, अहिंसा, ज्ञान, योग आदि हैं। कबीर द्वारा रचे गए दोहों और पदों आदि को उनके शिष्यों ने संग्रहित किया था। बीजक नामक संग्रह को इनकी प्रमाणिक रचना माना जाता है। इनके साखी, सबद और रैमनी 3 भाग हैं। अब मैं आपको इनकी साखियों का अर्थ बताऊंगी। साखियों में मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने मनुष्य की तुलना हंसों से की है। इन पंक्तियों में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती को चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं भी और जाना नहीं चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी प्रेम रूपी ईश्वर की खोज कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। वे उसे ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु वह उन्हें मिल नहीं रहा है। यदि प्रेमी रूपी ईश्वर उन्हें मिल जाए तो उनका विष रूपी कष्ट अमृत रूपी सुख में बदल जाएगा। हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज डुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन बेचक मारी। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने संसार की तुलना कुत्तों से की है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए, क्योंकि यह संसार तो भौंकने वाले कुत्तों के समान है, जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे। इसलिए इन्हें अनदेखा करते आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि, भजे सोई संत सुजान।
प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने ईश्वर के भजन करने की सलाह दी है। संत कबीर कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण संपूर्ण संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर ईश्वर को ही भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर प्रभु भजन में लगा रहता है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दहु के निकटी न जाए। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने राम और रहीम दोनों से ही अलग रहने की बात कही है। कबीरदास जी ने कहा है, हिंदू राम राम का भजन और मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। कबीरदास जी का मानना है कि वही व्यक्ति जीवित माना जाता है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है। काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने राम और रहीम दोनों को ही एक बताया है। कबीरदास जी का मानना है कि काबा जाए या काशी जाए, राम का भजन करे या रहीम का, दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के दर्शन कर सकेंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी उच्च न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने कहा है कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, उसके कर्म ज्यादा मायने रखते हैं। यदि वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है और सज्जन लोग उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि वह शराब से भरे हुए सोने के कलश के समान होता है। वैसे तो सोना मूल्यवान होता है, किंतु शराब के संपर्क में आ जाने पर वह निंदनीय हो जाता है। साखियों का अर्थ है। अब मैं आपको शब्द के अर्थ बताऊंगी। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य ईश्वर की खोज में चारों ओर भटकता रहता है। कभी वह मंदिर जाता है तो कभी मस्जिद में, कभी काबा जाकर ढूंढता है तो कभी कैलाश में। मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र सभी करता है, जिसे कबीरदास जी ने आडंबर बताया है। इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन का समय बिता देता है, जबकि ईश्वर तो उसकी श्वासों में ही रहते हैं, उनके हृदय में रहते हैं, आत्मा में रहते हैं। ईश्वर से तो पल भर में ही मिला जा सकता है, क्योंकि वह तो सभी के कण कण में, सभी के हृदय में निवास करते हैं, सभी के कण कण में व्याप्त हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे,
भ्रम की टाटी सब उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिती चित की दे थूनी, गिरानी मोह बलिंदा टूटा। तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबधी का भांडा फूटा। जोग जुक्ति करी संतव भांदी, निर्चु चुवे न पानी। कूड़ कपट काया का निस्क्या, हरि की गति जब जाने। आंधी पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरिबन जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भयातम खीना। इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से ज्ञान की आंधी चलती है, तब कमजोर झोपड़ी की चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं और बंधन से मुक्त हो जाती हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, तब मन के सारे जो भ्रम होते हैं वो दूर हो जाते हैं, अर्थात सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाली, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुब्दी का भांडा फूटा। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का टुकड़ा जो खंबे को जोड़ता है, वह भी टूट जाता है और छत गिर जाती है, सारा सामान भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान के प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है और उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का लालच मिट जाता है और मन का सारा विकार नष्ट हो जाता है। परंतु जिनका घर मजबूत रहता है, यानी कि जिनके मन में कोई भी छल कपट नहीं होता है, वह साधु स्वभाव के होते हैं, उन पर आंधी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि आंधी के बाद वर्षा के आने से सारी वस्तुएं ही धुल जाती हैं। उसी तरह ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन साफ एवं निर्मल हो जाता है और व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। मैंने आपको साखी और सबद दोनों का ही अर्थ बता दिया है। अब आपको इस पाठ का पूरा रिवीजन करना है। धन्यवाद।